नुमान खाना खा ले। नहीं खाना खाना। आखिर आप मुझसे किस बात पे नाराज हैं? मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। इतना भरोसा किया तुम पे, लेकिन तुम भी सोमिया की तरह मुझे धोखा ही देती रही। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। अच्छा, शौहर की आंखों में धूल झोंकना ये फर्ज था तुम्हारा? इस घर की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया मैंने नुमान। तुम पहले दिन से अदन और सोमिया के बारे में जानती थी ना, मुझे क्यों नहीं बताया तुम? ऐसा नहीं है कि मैंने उसे नहीं समझाया, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, उसकी आंखों पे तो अदन की मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी। उसे तो इस घर में रहने वालों का जब एहसास ही नहीं है तो मैं क्यों समझाऊं? अगर मुझे पता होता ना कि सोमिया ने अदन से ये रकम दी तो मैं उसके मुंह पे मार देता, लेकिन तुम्हारे झूठ की वजह से ना मैं कुछ और सोच भी नहीं सका। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी नुमान। कुमारी की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे मजबूरन सोमिया का साथ देना पड़ा। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि पप्पू को कैसे पता लगा कि अदन के मोबाइल में सोमिया की तस्वीरें? हाँ, पे कमाल करते हैं नुमान। जहाँ ऐसे इश्क चलते हैं वहाँ तस्वीरें भी एक्सचेंज हो ही जाते हैं। कमाल है, तुम अब भी पर्दा डाल रही हो उस पर। अफसोस है तुमको। मैंने खुद देखा है नुमान, जब अदन मामू की ताज़ियत के लिए घर आया था तो अदन के मोबाइल पर सोमिया की पिक्चर लगी हुई थी, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि फहमीदा खाला ने भी देखी थी। मैंने कितनी बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं आपको बताती थी ना कि अदन सोमिया का रिश्ता मांगना चाहता है। तुमने ये कभी नहीं बोला कि सोमिया भी उसे पसंद करती है। अगर मैं ये कहती तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता कि भाभी को नन बर्दाश्त नहीं हो रही। नुमान, आपको भले इस बात का बुरा लगे, बेशक सोमिया का तरीका गलत है, लेकिन उसकी चॉइस बुरी नहीं है। अदन एक बहुत अच्छा लड़का है। अफसोस, तुम अब भी हातिम पे अदन को तरजीह दे रही। आप माने या ना माने वो तरजीह के काबिल है और इस घर का दामाद है। बस कर दो राहिला, मैं अदन का जिक्र तब तक बर्दाश्त करूंगा इस घर में जब तक कि वो सोमिया को इज्जत के साथ रुखसत करके नहीं लेके जाता, और उसके बाद मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। नुमान, आखिर हमें अदन से बिगाड़ कर मिलेगा क्या? अच्छा इंसान है, अमीर कबीर, सब बस कर दो राहिला, बस कर दो। मेरे सामने उसकी खूबियां गिनवाने की जरूरत नहीं है, आइंदा ना सुनूं मैं। आप इस सोमिया के ही भाई है ना, अपनी मर्जी करेंगे, मेरी थोड़ी सुनेंगे। तो जो दिन में आएगा। अरे, ये सब तो वही गिफ्ट्स हैं ना जो हातिम ने तुम्हें दिए थे। अच्छा ही हुआ तुमने इन्हें फेंक दिया। अगर ये सब तुम्हारी नजरों के सामने रहते ना तो तुम्हें और दुख होता और हर वक्त रोती रहती इन्हें देखकर। वैसे शुक्र अदा करो कि अदन ने तुम्हें अपना नाम दे दिया, और अब भूल जाओ हातिम को, छोड़ो उसे। मत लो उसका नाम मेरे सामने। किसका? अदन का या हातिम का? मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम लोग की बातें खुल रही थी मुझे तो लग रहा था कि वो पीछे हट जाएगा, लेकिन वो तो पक्का आशिक निकला, पीछे नहीं हटा। अब सब इन चीजों का क्या किया जाए? ऐसा करती हूँ कि इन्हें कचरे में फेंक देती हूँ, इससे पहले कि किसी और की इन पे नजर पड़ जाए। हाँ,